हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज डाइव। आप में से बहुत सारे लोगों को यह पता होगा कि जापान में कोई भी चीज़ टूट जाती है तो उसे फेंका नहीं जाता, बल्कि उसे गोल्ड के ज़रिए उसके क्रैक्स को फिल करके उसे और ज़्यादा प्रीशियस बनाया जाता है। और इसी को जापान में किनसुगी बोला जाता है। किन यानी गोल्ड और सुगी यानी जॉइंट यानी गोल्ड से जॉइंट करना। किनसुगी टेक्निक जापान में 15th सेंचुरी में डेवलप हुई। इसमें कोई भी चीज़ टूट जाती है तो उसे गोल्ड के साथ जॉइन किया जाता है। इसके बाद वही चीज़ ज़्यादा ब्यूटीफुल, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा प्रीशियस बन जाती है। इसलिए जापान में किसी भी चीज़ का टूटना शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है, जहाँ पे सारी दुनिया उसे बुरा मानती है। ये टेक्निक डेवलप होने के पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आशिकागा योशिमासा नाम का एक राजा, उसे एक स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ बाउल बहुत ज़्यादा पसंद था। वो उस बाउल को बहुत ही संभाल के रखता था, बट अनफॉर्चुनेटली वो बाउल एक दिन टूट जाता है। राजा उस बाउल को जहाँ से लाया था वही भेज देता है, चाइना में। बट रिपेयरिंग के बाद भी वो बाउल पहले जैसे था वैसा दिख नहीं रहा था और लीक भी हो रहा था। सो राजा अपने मंत्रियों को उसे रिपेयर करने के लिए बोलता है। उसी के बाद इस टेक्निक का जन्म हो जाता है, जिसे हम किनसुगी बोलते हैं। उसके बाद ये टेक्निक पूरी दुनिया में जापान का नाम रोशन कर देती है। ये टेक्निक जितनी चीज़ों पे, वस्तुओं पे अच्छे तरीके से काम करती है, उतनी ही ये कारगर है लोगों की ज़िंदगी के लिए। हम में से हर कोई अपने लाइफ के हार्डशिप्स, डिफ़िकल्टीज, स्ट्रगल्स, पेन से परेशान होता है। हमें लगता है कि ये सब बहुत बुरा हो रहा है, जबकि ये सब प्रोसेस का हिस्सा हो सकता है, जहाँ पे आप गोल्डन जॉइंट बाउल जैसे और अच्छे से उभर कर आ सकते हो। किनसुगी मेथड बहुत ही सिंपल है, जिसे 7 स्टेप्स में डिवाइड किया जा सकता है। और वो स्टेप्स है: 1 ब्रेक, दूसरा असेंबल, तीसरा रिकन्स्टिट्यूट, चौथा वेट, 5वां रिपेयर, 6वां रिवल एंड 7वां सब्लिमेट। शॉर्ट में अगर कोई चीज़ टूट जाती है तो इन 7 स्टेप्स के ज़रिए किनसुगी मास्टर उसे नई प्रीशियस चीज़ बना देता है। फॉर एग्जांपल, कोई बाउल टूट गया है तो उसे इस तरह किनसुगी मेथड के ज़रिए नया बनाया जाता है। पहले ब्रेक में आएगा एक्सेप्ट करिए जो टूटा है उसे। उसके बाद डिसाइड करना है कि उसे और अच्छे से तराशना है या नहीं। उसके बाद असेंबल में उसे ज्वाइन करने के लिए प्रिपेयर कराया जाता है। जो मिस है उसे ज्वाइन करना 3rd स्टेप में आएगा। वेट करना, उसे अब सूखने के लिए रख देना है। उसके बाद क्लीन करना है, अब उसे रिपेयर करना है। पॉलिशिंग करके उस पर गोल्ड की पाउडर ग्लू के साथ लगानी है। नेक्स्ट उसे पॉलिश करके चमकाना है, उसे प्रोटेक्शन देना है। फाइनली लास्ट स्टेज है सब्लिमेट, जिसमें हमारा गोल्डन जॉइंट बाउल रेडी हो जाता है। अब हम ये देखेंगे कि यही मेथड हमारे पर्सनल डेवलपमेंट में कैसे काम आती है, जहाँ से कोई भी पर्सन जो बहुत हार्डशिप्स, डिफ़िकल्टीज, सेटबैक्स में है, वो खुद को और ज़्यादा प्रीशियस, सक्सेसफुल एंड डेवलप्ड कैसे बना सकता है, वो देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें फर्स्ट स्टेप है ब्रेक। जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, कोई बैड सिचुएशन, फेल्यूर, सेपरेशन, मिसफॉर्चून, हार्ट ब्रेक्स, एक बात समझ लो कि आप किनसुगी प्रोसेस के स्टार्टिंग में हो। कुछ टाइम बाद आप गोल्डन जॉइंट बाउल जैसे प्रीशियस बनने वाले हो। एक्सेप्ट करो जो भी आपके साथ हुआ है, जो भी सफरिंग, जो भी पेन, जो भी प्रॉब्लम्स आपको मिले हैं, उन्हें स्माइल के साथ एक्सेप्ट करो। इनके साथ जो फीलिंग्स है उन्हें ऑब्जर्व करो। इन फीलिंग्स को ड्रेन करना चालू करो। जितना भी गुस्सा है, दुख है, फ्रस्ट्रेशन है, उन्हें इंटेंस एक्टिविटीज़ के ज़रिए बाहर निकाल फेंको। इंटेंस एक्टिविटीज़ यानी बॉक्सिंग, कोई डांस, चिल्लाना, पिलो फाइट, जो भी आपके लिए सही हो सकता है, पर ड्रेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप खाली नहीं हो जाओगे तब तक कोई भी चीज़ आपके लिए मेडिसिन नहीं बन पाएगी। अब डिसाइड करो कि कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है इन सब से बाहर आने के लिए। बाहर आने के लिए आइडियाज़ जनरेट करो, माइंड मैपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करो एंड विजुअलाइज करो कि आप बाहर आ रहे हो इन सब से। जोनाथन स्विफ्ट ने कहा था कि विजन इज़ द सीइंग थिंग्स इनविजिबल। हमारे दूसरे स्टेप पे आते हैं, वो है असेंबल। जैसे किनसुगी मास्टर टूटे हुए टुकड़ों को बहुत ही ध्यान से असेंबल करता है, वैसे ही आपको भी इस स्टेप में करना है। स्लो डाउन होना है, एक स्टेप पीछे हटना है, माइंडफुल बनना है। ज़ेन प्रिंसिपल में कहा जाता है, ईट व्हेन यू ईट, वॉक व्हेन यू वॉक। यानी जो डेली रूटीन की छोटी छोटी चीज़ें हैं उन्हें ध्यान से करना सीखो। यहाँ एक बात ध्यान में रखने लायक है, और वो ये कि कोई भी इंसान दुखी इसलिए होता है क्योंकि उसका माइंड पास्ट में हुई चीज़ों के बारे में सोचता है। इसलिए माइंडफुलनेस आपको हेल्प करेगा पास्ट एंड फ्यूचर से फ्री होकर प्रेजेंट में फोकस करने के लिए। इसके लिए आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हो, जिससे आप लाइफ की नेगेटिविटी से बाहर आकर पॉजिटिवली जीना स्टार्ट कर सकते हो। हमारी तीसरी स्टेप है रिकन्स्टिट्यूट। जब तक आप टूटोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस चीज़ से बने हो। हम सभी ने जिक्सॉ पजल अपने अपने बचपन में खेला है।
जिसमें हम अलग अलग टुकड़ों को जॉइन करके एक डिज़ायर्ड शेप या इमेज बनाते हैं। इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन इम्प्रूव होना, एंड्योरेंस, पेशेंस, सेंस ऑफ ऑर्डर इम्प्रूव होना, एट्सेट्रा। यही करना है आपको इस स्टेप में, टर्न द पॉइजन इनटू एंटीडोट, यानी जो जहर है उसी को दवा बनानी है। यानी आपके जो भी नेगेटिव हैबिट्स हैं उन्हें टर्न करना होगा पॉजिटिव हैबिट्स में। बट इसके लिए आपको खुद के नेगेटिव हैबिट्स, ट्रिगर्स को ढूंढना होगा एंड उनको पॉजिटिव हैबिट्स में बदलना होगा। फॉर एग्जांपल, आपको टू मच स्मोक करने की हैबिट है। सपोज़ उसका ट्रिगर है आप फ्राइडे नाइट में ज़्यादा स्मोकिंग करते हो, तो इसका सोल्यूशन ये होगा कि जो फ्राइडे नाइट है वो आपको अवॉइड करनी है एंड उसको रिप्लेस करना है किसी कंस्ट्रक्टिव हैबिट से, लाइक गोइंग टू स्विम हो गया, या फिर कोई डांस क्लास हो गया, या फिर कहीं पे भी जहाँ पे आपका पैशन हो। स्टेप में आप में जो कमियां हैं उन्हें भी पूरा करना है, इसके ऊपर उसे काम करना होगा। पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर उसका सोल्यूशन ढूंढना होगा, लाइक जॉइनिंग योगा क्लासेस हो गया, लाफ्टर क्लब हो गया, एट्सेट्रा। हमारी 4th स्टेप है वेट करना, जिसमें आपको आपकी डेली लाइफ ऑर्गेनाइज करनी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है उसे पूरा करना है, जो गुड हैबिट्स है उन्हें इम्प्लीमेंट करना है। इस स्टेप में आप खुद को टाइम दे रहे हो। बाथ, योगा, मेडिटेशंस, आफ्टरनून नैप, इनके ज़रिए आप आपके बॉडी एंड माइंड का क्लींजिंग कर रहे हो। इस स्टेप में भी आपको पेशेंस एंड माइंडफुलनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। और एक बात यहाँ बतानी इंपॉर्टेंट है, और वो है रेस्ट। यस, टाइम खुद एक दवा है, उसे अपने तरीके से काम करने दो। लेट टाइम डू इट्स वर्क। इस बुक की 5th स्टेप पे आते हैं और वो है रिपेयर। जैसे किंसुई मास्टर जो टुकड़े चिपकाए हैं उनको पॉलिश करने का काम करता है, वैसे आपको यहाँ बहुत ही ध्यान से रिपेयर करना है। आपके दुख की जो परत है उन्हें 1 बाय 1 निकाल फेंकनी है। इसके लिए विजुअलाइजेशन आपकी हेल्प करेगा। पॉजिटिविटी से भर दो आपके इमेजेस एंड थॉट्स को। इसमें और एक बात ऑथर बताती है, वो है टच थेरेपी। नेचर को फील करो, ट्रीज को हग करके फील करो, क्ले यानी मिट्टी को टच करो। ये चीज़ें आपको आपसे कनेक्ट होने में मदद करेगी। इसमें आपको जो डेली के काम है उन्हें पूरे ध्यान से करना है, जैसे कि कोई नदी बह रही हो, एकदम फ्लो में आके विदाउट डिस्टर्बिंग एनीथिंग। वो काम करते करते उस काम में घुस जाना है, जैसे कि वो काम आपके शरीर का अंग हो। इसी कॉन्सेप्ट को लर्न करने के लिए जापानीज़ लोग एक गेम की ट्रेनिंग लेते हैं और वो है जापानीज़ आर्चरी, जिसमें आपको टारगेट पे फोकस कैसे करना है ये बताया जाता है। आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है बॉडी सेंसेशंस पे, माइंड पे, थॉट्स पे, कामनेस पे, और जैसे ही आपको लगे कि सारी चीज़ें अलाइन हो गई है, आपको हिट करना है आपके टारगेट को। अब हमारी 6th स्टेप पे आते हैं और वो है रिवल। अब आपकी बारी है शाइन करने की, चमकने की। इस स्टेप में किंसुई मास्टर जो क्रैक फील किए हैं उन्हें डेकोरेट करता है गोल्डन डस्ट से। इन द सेम वे इस पूरी प्रोसेस में आपने बहुत मेहनत से खुद को उभारा है। आपने टूटने के बाद भी खुद को दूसरा चांस दिया है और उसमें भी आपने खुद को प्रूव किया है कि यू आर स्ट्रांग, रेजिलेंट। इस स्टेप में आपको वो सारी चीज़ें करनी है जो आपको हैप्पी बनाती है। जैसे छोटा बच्चा हैप्पी रहता है, वैसे वो सारी चीज़ें ढूंढो जो आपको हंसाए, लव फील कराए, स्माइल कराए। 10th सेंचुरी में एक ज़ेन मॉन्क हुआ करता था। होते ही पूरी ज़िंदगी वो लोगों को हंसाने का काम करता। उसका एक ही मिशन था, हर दिन वो एक एक गांव में जाता और लोगों को हंसाता। कहते हैं कि उसने अपने डेथ सेरेमनी में भी लोगों को हंसाने का काम किया, जिसके लिए उसने अपने कपड़ों में फायर क्रैकर्स छुपा रखे थे। जैसे ही उसकी बॉडी जलाई जाती है, फायर क्रैकर्स फूटने लगे और उसकी डेथ सेरेमनी भी एक फेस्टिवल बन गई। इस स्टेप में आप लाफ्टर योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। लाफ्टर योगा क्लास के फाउंडर जो कि इंडिया के हैं, मदन कटारिया, वो कहता है कि मैं इसलिए नहीं हंस रहा हूँ कि मैं हैप्पी हूँ, बट मैं हंस रहा हूँ इसलिए हैप्पी हूँ। यानी आपकी बॉडी एंड माइंड डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती फेक स्माइल एंड रियल स्माइल में। सो स्टार्ट एंजॉइंग, स्टार्ट लिविंग एंड स्टार्ट लाफिंग। इनफैक्ट एक स्टेप आगे जाके आप आपका सर्वाइवल किट रेडी रख सकते हो। ये ऐसी चीज़ों का कलेक्शन होगा जो आपको हैप्पी बनाएगा, स्माइल कराएगा, ग्रैटिट्यूड फील कराएगा। इस सर्वाइवल किट में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ग्रैटिट्यूड बुक, एल्बम ऑफ मेमोरीज, सम स्पेशल सॉन्ग्स, स्नैक्स, परफ्यूम, टॉय एट्सेट्रा। ऐसी कोई भी चीज़ आपके पास रखो जो आपको हैप्पी बनाए। जैसे बटरफ्लाई अपने पीछे कोकून छोड़ जाता है, वैसे ही आपको सारे सफरिंग्स, प्रॉब्लम्स पीछे छोड़ जाने हैं और लाइफ जीना चालू कर देना है। इस पूरी प्रोसेस का लास्ट स्टेप है सब्लिमेट। अब आपका टाइम आ गया, खुद को पहचान लो। आप क्या थे, टूटे हुए से लेकर आप आज एक जिंदा दिल हैप्पी पर्सन। जब बुरा वक्त था तो लग रहा था कि इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा, और आज देख लो, फ़र्क समझ लो, खुद के साथ
एनुअल डेट शेड्यूल करो, कहीं माइंडफुल मेडिटेशन सेंटर, कोई मोनास्टरी या कोई वुडन हट एंजॉय करो। यही तो कमाल है किन्सुई का। इंजुरीज, क्रैक्स को हाइड किए बिना आपको प्रीशियस एंड ब्यूटीफुल बना दिया है। अर्नेस्ट हेमिंग्सवे कहता है कि ये दुनिया सारे लोगों को तोड़ती है, क्रैक्स बनाती है, पर कुछ लोग होते हैं जो और ज़्यादा मजबूत बनकर बाहर आते हैं। इनफैक्ट स्ट्रांग बनना ही नेचर है, जैसे बोन्स टूटने के बाद ही और ज़्यादा स्ट्रांग बनते हैं। हेयर्स, प्लांट्स को कट करने के बाद ही वो और ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। इंजुरीज मेक यू प्राइसलेस। इस तरह आपने आपके इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट किया, वीकनेसेस को एक्सेप्ट किया, टूटे हुए से लेकर गोल्डन जॉइंट बाउल तक की जर्नी करी। अब आपको दूसरों को रास्ता दिखाना है, यानी शेयर करना है आपके साथ जो हुआ और किस तरह आप सभी ऑब्स्टैकल्स को चीरते हुए बाहर आए। लोगों को पता चलने दो, उनको मोटिवेट करो, इंस्पायर करो। ये पूरा वीडियो एक स्पेशल बुक की समरी है जो है किन्सुगी फाइंडिंग स्ट्रेंथ इन इम्परफेक्शन, जो कि सेलिन सैंटिनी ने लिखी हुई है। अगर आपको ये बुक अच्छी लगी है तो आप इसे बाय कर सकते हो, नीचे मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिले एंड लाइफ में आप आगे बढ़ पाओ। एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।